हम पूरी तरह से अपने आप को मजबूत मान रहे हैं फिलहाल। और वो धर्म बता के मारे थे, हम अपना धर्म बता के उनको मारेंगे। वो धर्म पूछ के मारे थे, हम धर्म बता के उनको मारेंगे। हाँ जी, क्या कह रही? सर धर्म पूछ के मारा तो धर्म पूछ के ही मारेंगे हम लोग भी। तो ईंट का जवाब पत्थर से अगर देंगे। देश के लिए मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा, मैं तत्पर हूँ सर, रेडी भी हूँ। और मैंने ऑलरेडी एनसीसी भी कर रखी है, ट्रेनिंग भी मुझे कंप्लीट है मेरी। ये सौभाग्य होगा कि देश के लिए मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा। और मैं तरह से तैयार है सर। हमें बस एक मौका चाहिए जाने के लिए। अगर सरकार हमसे कहेगी भी कि हाँ आपको जाना है, वहाँ कुछ करके दिखाना है, तो हम सर पीछे कदम नहीं हटाएंगे। हम पूरी तरीके से तैयार हैं और खून का बदला सिर्फ खून से ही लेंगे। हमारी मांग ये है कि जो लोगों जिन मासूमों की जान गई है उनका बदला लिया जाए। खून के बदले खून से जंग होनी चाहिए। बीएसएफ की ट्रेनिंग कर रही है, तो क्या लगता है जिस तरीके से कहा जाता है कि सेना में बड़ी संख्या में पुरुष जाते हैं, तो क्या महिलाएं भी शौर्य दिखाने को तैयार हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। क्या जवाब देंगी पाकिस्तान? खून का बदला खून, लड़ेंगे और पाकिस्तान को मारेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। इस आतंकी हमले में भारत के 26 निर्दोष लोगों की निर्मम गोलियां मारकर आतंकवादियों ने हत्या कर दी है, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बॉर्डरों पर तनाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर तीनों ही सेनाओं के अध्यक्षों को ये साफ तौर पर हिदायत और उनको आदेश भी दे दिया है कि वह अपनी मर्जी की कार्रवाई कर सकते हैं। जहां एक तरफ देश युद्ध की कगार पर आकर खड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जो देश का युवा है वो भी सेना में जाने के लिए अपनी ललकार भरता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हमारी मौजूदगी कानपुर के एक ऐसे ही ट्रेनिंग कैंप में है जहां पर देश के सैनिक जो है वो तैयार हो रहे हैं। देखिए हमारे ठीक पीछे यहाँ पर क्या युवा और क्या युवतियां, सभी के अंदर जो जज्बा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। आक्रोश जो है वो भी इनके चेहरे पर देखा जा सकता है। ये वो देश का भविष्य है जो इंडियन आर्मी को जाकर मजबूत करने का काम करेंगे। हम सीधे आइए अब उनसे ही बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो युवा हैं जो भारतीय सेना में जाने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ पर आकर पूरी शारीरिक मेहनत करते हैं, आखिर उनका क्या इस पूरे मामले को लेकर सोचना है। और वो आज अगर जरूरत पड़ जाए कि भारतीय सेना को सैनिकों की भर्ती करनी पड़े, तो आखिर ये कितना तैयार है। क्या नाम है आपका? अर्पित राजपूत। अर्पित कहाँ से आए हैं? फरुखाबाद, फरुखाबाद से। अच्छा ये बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है इस समय, ऐसे में क्या लग रहा है अगर मान लीजिए कहा जाए आपसे कि आपको सीधे आर्मी में आज भर्ती किया जाना है, तो आपकी जो ट्रेनिंग यहाँ पर आप लोग ले रहे हैं, कितनी ट्रेनिंग ली है और क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको? सर अगर मेरा सौभाग्य होगा, अगर देश के लिए मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा, मैं तत्पर हूँ सर, रेडी भी हूँ। और मैंने ऑलरेडी एनसीसी भी कर रखी है, ट्रेनिंग भी मुझे अधूरी कंप्लीट है मेरी। ये सौभाग्य होगा कि देश के लिए मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा और मैं सर रेडी हूँ। रेडी है। क्या नाम है आप? सर मनीष। आप लोग यहाँ पर देख रहे थे अभी हम, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, दौड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है, बाकायदा आप लोग को रस्सी पर चढ़ रहे हैं। आप लोग कितना तैयार हैं सेना के? सर हम पूरी तरह से तैयार हैं सर। हमें बस एक मौका चाहिए जाने के लिए। अगर सरकार हमसे कहेगी भी कि हाँ आपको जाना है, वहाँ कुछ करके दिखाना है, तो हम सर पीछे कदम नहीं हटाएंगे। हम पूरी तरीके से तैयार हैं और खून का बदला सिर्फ खून से ही लेंगे। खून का बदला खून से ही लेंगे। क्या नाम है आपका? अग्रिम शुक्ला सर। अग्रिम, कितने समय से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं भारतीय सेना में जाने की? सर 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने हो गए जी सर। आप पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव भी देख रहे होंगे, ऐसे में कितना तैयार हैं आप? सर हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर सर हमें भेजा जाएगा तो सर हम बिल्कुल सर चले जाएंगे सर। चले जाएंगे? जी सर। तो क्या लगता है कि भारत को अब आप सभी युवाओं की भी जरूरत है? जी सर, जरूरत है बिल्कुल सर। देखिए ये है युवा। आइए हम चलते हैं सीधे महिलाओं के पास, जो यहाँ पर लड़कियां हैं वो भी यहाँ पर ट्रेनिंग करती हैं। क्या नाम है आपका? सीमा घोष, कहाँ से आई हैं आप? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से आई हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है, भारतीय सेना जो है वो पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार है। आप कितना तैयार हैं? बहुत तैयार है, बहुत तैयार। क्या लग रहा है कितने दिनों से यहाँ किस चीज की ट्रेनिंग कर रही हैं? आर्मी के लिए। अगर मान लीजिए आप लोग आर्मी की ट्रेनिंग कर रही हैं, तो क्या लगता है कि देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है आप? यस सर, कितना तैयार है? पूरा। क्या नाम है आप? नूर, कहाँ से आई हैं? सिवान बिहार। बिहार से आई हैं।
कितने दिनों से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हैं और कितना तैयार हैं आप? हम पूरा तैयार हैं। हम 5 महीने हो गए हमें आए हुए। हम अवेलेबल पूरा रेडी हो चुके हैं सेना के लिए। सेना के रेडी हो चुके हैं। यस सर। अगर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर अचानक आप लोगों से को भर्ती किया जाए सेना में, और आप लोग क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम यही करेंगे कि हम लोग अवेलेबल है, हम लोग जा सकते हैं। जो मतलब पहलगाम में जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है, हम उसके लिए रेडी हैं। आप लोग रेडी हैं? यस सर। क्या नाम है आपका? काव्या, कहाँ से आई हैं? जरौली फेज 2 से। अच्छा, कितनी दिनों से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हैं? मैं 1 वीक से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हूँ। किस में भर्ती होना चाह रही हैं? BSF। भारतीय सेना में भर्ती होना चाह रही हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के माहौल बन चुका है। यस सर। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो लोगों जिन मासूमों की जान गई है उनका बदला लिया जाए। खून के बदले खून से जंग होनी चाहिए। जंग होनी चाहिए। बिल्कुल। जंग अगर हो जाए तो आप लोग कितना तैयार हैं? आप 100% आगे आइए, आप आगे आइए। आप सेना की वर्दी भी एक तरीके से पहने हुए हैं, जी जी सर। उसी का कलर, उसी की हाँ। तरीके से वेशभूषा। वही है ना कितना सर। तैयार है आप? 100 में 100%। कितनी ट्रेनिंग की है आप? 5 मंथ। 5 महीने। 5 मंथ हो गए। किस चीज की ट्रेनिंग कर रही हैं? BSF की। बीएसएफ की ट्रेनिंग कर रही हैं। तो क्या लगता है, जिस तरीके से कहा जाता है कि सेना में बड़ी संख्या में पुरुष जाते हैं, तो क्या महिलाएं भी शौर्य दिखाने को तैयार हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। क्या जवाब देंगी पाकिस्तान? खून का बदला खून लड़ेंगे और पाकिस्तान को मारेंगे। पाकिस्तान को मारेंगे। देखिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आइए सीधे हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गायत्री यादव, कहाँ से आई हैं? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से। यस सर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो यहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं, ये उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से आते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं और बाकायदा इनको वो ट्रेनिंग दी जाती है जो एक सैनिक को मिलनी चाहिए। कैसी ट्रेनिंग आप लोगों ने ली है? सर हम लोग ने ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी ली है। 1 महीने हो गया करते। 1 महीना हो गया। अब अचानक से अगर मान लीजिए कहा जाए कि आप लोगों को अब सेना में भर्ती होना है या आपको मौका मिले, तो कितना आप अपनी ट्रेनिंग से अपने आप को मजबूत मानते हैं? हम पूरी तरह से अपने आप को मजबूत मान रहे हैं फिलहाल। और वो धर्म बता के मारे थे, हम अपना धर्म बता के उनको मारेंगे। वो धर्म पूछ के मारे थे, हम धर्म बता के उनको मारेंगे। हाँ जी, क्या कह रही? सर धर्म पूछ के मारा तो धर्म पूछ के ही मारेंगे हम लोग भी। तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए। क्या नाम है आपका? वंदना यादव। क्या करती हैं आप? अग्निवीर की तैयारी। अग्निवीर की तैयारी कर रही हैं। तो क्या लग रहा है, अग्निवीर की तैयारी कर रही हैं और आज जिस तरीके से युद्ध का माहौल बना है, तो क्या लग रहा है? हम लोग उनका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। किस किस तरीके की ट्रेनिंग यहाँ पर आप लोगों ने अभी तक की? हर चीज की ट्रेनिंग होती है। बताइए कुछ। अग्निवीर की, BSF की और UPP की, CISF की, हर चीज की होती है। तो हमारे साथ देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो साफ तौर पर जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो यहाँ पर सेना की तैयारी लगातार करती हुई नजर आ रही हैं, उनका जो जज्बा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे सीधे बात करेंगे। आपका क्या नाम? सर सुनील यादव, सुनील, कहाँ से आए हो? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से आए हैं। भारतीय सेना में जो जज्बा चाहिए, क्या वो तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है? यस सर, फुल तैयारी है सर। किस किस तरीके की ट्रेनिंग आपने की अभी तक? क्या क्या यहाँ पर आपको सिखाया गया? सर हर पूरी तैयारी, मतलब सर हमको 4 महीने हो गया यहाँ पर, हर तैयारी हो गई सर। यस सर। 4 महीने की तैयारी होती है। यस सर। ठीक है, तो क्या लग रहा है, क्या मांग करते हैं? सर सेना यस सर। सर क्या मांग कर रहे हैं भारत सरकार से? कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी तीनों सेनाओं को साफ तौर पर खुली छूट दे दी है। ऐसे में कितना मजबूत स्थिति में पाकिस्तान को मानते हैं और भारत को मानते हैं? सर भारत हमेशा मजबूत रहा है और रहेगा। अगर हमको सर मौका मिले तो हम जाएंगे फौज में, पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे सर। यस सर। कितने दिनों से ट्रेनिंग कर रहे हैं आप? सर 4 महीने हो गया सर। 4 महीने हो यस गए। सर। क्या क्या सीखा ट्रेनिंग में? सर जितनी, सर हर चीज लगभग सीख चुका हूँ सर। यस सर। क्या लगता है, अग्निवीर की अगर भर्ती अभी निकाली जाए तो जाने के लिए तैयार है? यस सर, फुल। यस सर। देखिए, ये है एक देश का युवा जो साफ तौर पर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो पूरी तरीके से भारतीय सेना के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हैं। उनका बाकायदा हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। आइए सीधे हम इनसे बात करते हैं। थोड़ा सा इधर आइए। क्या नाम है आपका? जी सर, प्रताप सिंह जी, कहाँ से आए हैं? कानपुर से। क्या कितना देख रहे हैं इन बच्चों में जोश? आप यहाँ शायद ट्रेनिंग देते हैं। जी जी जी, यहाँ पे बच्चों को जोश भरपूर है और पूरी लगन से मेहनत करते हैं बच्चे।
और देश सेवा में जज्बा रखते किस हैं। किस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पर और कितने बच्चे जो हैं वो यहाँ पर वर्तमान में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं? लगभग इसमें 200 बच्चे हैं प्रेजेंट में हमारे अकेडमी में और सभी तैयारी कर रहे हैं जी। किस किस तरीके की ट्रेनिंगें दी जा रही हैं? जो बच्चे जैसे 5 महीने की ट्रेनिंग कर चुके हैं उनके साथ किस किस तरीके का व्यायाम कराया जाता है, क्या ट्रेनिंग दी जाती है थोड़ा जी हमारे यहाँ पूरा 120 दिन का पूरा शेड्यूल है। 120 दिन पूरे शेड्यूल में तैयारी करें, उनको फिजिकल से लेकर रिटन से सब कुछ कराया जाता है उनको जी। और 120 दिन में पूरा प्रॉपर तैयार हो जाते हैं वो। जी जी, सुबह शाम फिजिकल होता है और दिन में क्लास चलती है, रात को भी क्लास चलती है। तो देखिए ये जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ते भी हैं, यहीं पर रहते भी हैं और यहाँ पर सुबह और शाम की ट्रेनिंग भी करते हैं। तो हम आज बच्चों से अब यहीं पर इसको समाप्त करेंगे और एक बार पूछेंगे आपसे, हाउस द जो यस सर, हाउस द जो यस सर, हाउस द जो यस सर। कितना जोश है? पूरा जोश है सर, भारत की सेना पर कितना भरोसा है? बहुत सर, पूरा भरोसा। हाउस द जो ये है देश का युवा जो लगातार भारतीय सेना में जाने के लिए तैयार हो रहा है। एक हमारी भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुकी है, तो दूसरा देश का युवा जो सेना में जाने की ललक अपने मन में पालकर बैठा है वो भी पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो ये नौजवान भी देश के लिए कुछ कर गुजरने को भी तैयार है। कैमरा पर्सन विनय के साथ सूरज पांडे, न्यूज़ वन इंडिया, कानपुर।